हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज 5 जुलाई है। शाम का लगभग 7 बज रहे हैं। आसमान में बादल छाए हुए हैं। बरसात का मौसम चल रहा है। मानसून आ चुका है। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। ऐसे मौसम में, ऐसे सुहाने मौसम में बात हम करेंगे मुश्किलों में जीना या मुश्किलों में आगे बढ़ना, चाहे लाइफ हो या बिजनेस हो। बिजनेस हो, कभी कभी इतनी मुश्किलें आती हैं। मुश्किलें आती हैं, ये कह लीजिएगा भावनाओं के लेवल पर, रिश्तों के लेवल पर या जिनसे हम जुड़े होते हैं, कभी कभी उन पर भी जब कष्ट आते हैं तो मन बेचैन होता है, या अन्य कई प्रकार की ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, या लगातार आप फेलियर का सामना कर रहे हैं, सक्सेस की संभावनाएं नहीं दिखती हैं, कोई सपोर्ट भी नज़र नहीं आता है, अर्थात बड़ी विकराल समस्याएं या परिस्थितियां आ जाती हैं, कभी हेल्थ को लेकर के, कभी वेल्थ को लेकर के, कभी संबंधों को लेकर के। उन परिस्थितियों में जब जीना मुश्किल होता है तो फिर विकास करना तो और भी मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थितियों में संयम रखना अपने आप में काफ़ी मुश्किल होता है। कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। विवेक को कायम रखना अपने आप में काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थितियों में जीना या ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकल करके आना, बाहर निकलने का प्रयत्न करना, जब साहस हिम्मत भी जवाब दे रही हो, लगातार आप इसी प्रकार की परिस्थितियों का जब आप सामना कर रहे हों तो स्वाभाविक बात है, जब सामर्थ्य और क्षमता भी साथ छोड़ने लगे तो अर्थात विकट परिस्थितियां और भी विकटतम होती चली जाएं, तब जिंदा रहना या तब विकास करना असंभव सा दिखने लगता है। अर्थात जब इस प्रकार के संकट आ जाएं, अस्तित्व पर ही संकट आ जाएं, जीवन पर ही संकट आ जाएं, तब भी विकास की कल्पना करना, तब भी जीवन को जीने के सपने संजोना, यही एक अटूट या अदम्य या अपार साहस है। इसी का नाम ऐसी परिस्थितियों में कायम रखना, खुद को संयमित व विवेकपूर्ण बनाए रखना, इसी का नाम साहस है। एक साहस तो वहाँ है जब आप रिस्क लेते हैं, और एक साहस वहाँ होता है जब चारों तरफ ऊपर नीचे सब रिस्क हो, जो कुछ भी है सब रिस्क में पड़ जाए, सब जोखिम में पड़ जाए, तब खुद को कंट्रोल रखना, खुद की शक्ति, सामर्थ्य, खुद की पहचान को बनाए रखना, यह भी एक साहस है। जबकि ऐसा लगे सब कुछ डूबने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, या धीरे धीरे खत्म हो रहा है, या धीरे धीरे खत्म हो चुका है, और आने वाले समय में भी खत्म होता चला जाएगा, तब भी खुद को संयमित रखना, खुद को विवेक के धरातल पर टिके रहना, खुद में विश्वास, एक आत्मविश्वास को कायम रखना, अपने आप में एक साहस है। ऐसी
परिस्थितियों में। ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक बात है कि ईश्वर का सहारा लिया जाता है। आस्था, विश्वास, भक्ति के सहारे को पकड़ा जाता है। पकड़ना भी चाहिए, लेकिन बेहतर होगा इधर पहले से ही आप इन सहारों को पकड़ रखें। लेकिन फिर भी ये साहस का काम है, अर्थात जीवन की अंतिम सांस तक जीने के लिए संघर्ष करना, यह साहस, और विकास करने के लिए संघर्ष करना, यह साहस। दोनों साहस होने चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, आत्मबल होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ईश्वर के फैसलों पर, नियत के भाग्य पर भरोसा होना चाहिए, और ये मान लेना चाहिए हर चीज़ बेहतर के लिए होती है। या यदि मान लिया हर व्यक्ति से कुछ न कुछ गलत निर्णय होते हैं, लाइफ में भी, व्यावसायिक लाइफ में भी, उन निर्णयों की सजा के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यदि मान लिया सजा है तो सजा को भुगतना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह आती है कि विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं और अवश्य आती हैं, सभी के जीवन में आती हैं, सभी की किसी न किसी दौर में आती हैं। लेकिन साहस हमें, ईश्वर पर भरोसा हमें उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालता है और जीवन के अंतिम पड़ाव पर, जीवन की अंतिम सीमा पर या फेलियर की पराकाष्ठा पर सक्सेस की आशा को दिखाता है, सक्सेस दिलाता है। इसलिए यहाँ पर हम दो प्रकार के साहस की चर्चा कर रहे हैं। एक तो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में संयम और विवेक को कायम रखना, यह साहस है। दूसरा वह साहस है जब हम रिस्क लेते हैं, वह ऐच्छिक साहस है, और यह व्यवस्थापूर्ण साहस है। दोनों प्रकार के साहस की आवश्यकता होती है, लाइफ में भी, बिजनेस में ही। नमस्कार, धन्यवाद।